welcome to my channel AV Korean Learner. I hope you all are fine. Previous class में हमने सीखा था how to learn a खाता in easiest way और simplest way. आज हम पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर मैं न्यू ग्रामर सिखाऊंगी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. देखो, अब फर्स्ट एग्जाम्पल है आई गो टू मार्केट. आई को बोलते हैं छो, एम्फोसाइज करने के लिए हमने लगाया नन. अब आया मार्केट. मार्केट को मैंने बताया था सिजांग, तो हम लिख देंगे पहले सिजांग. सिजांग छोनन सिजांग. अब मैंने बताया था एक खादा होता है डेस्टिनेशन, यानी कि अब मैं मार्केट गई. गो टू है, हम यहाँ पे लगाएंगे ए. जाने के लिए खादा आएगा, लेकिन उससे पहले डेस्टिनेशन है, जा रहे हैं, तो ए लगाएंगे. तो छोनन से जाएंगे खायो, ठीक है. अब खादा था, आयो में चेंज करा. आयो में हमने इसको यूज़ चेंज करा तो आया खायो. अगर आप लोगों को खादा आयो को कैसे कन्वर्ट करते तो आप मेरी पहले की वीडियोस देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे यूज़ करा है, ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है आई गो टू हाउस. आप लोग चेक करते जाएंगे कि आपका करेक्ट है या नहीं. छोनन. अब आई को हमने बोला छो, एम्फोसाइज करने के लिए लगाया हमने नन. छोनन. हाउस को बोलते हैं छिब. अब गो टू के लिए लगाया ए, जाने के लिए लगाया हम. टू के लिए वैसे कंफर्म टू के लिए आता है ए, ठीक है. लेकिन अब गो है तो हम लगाएंगे खादा चेंज टू आयो खायो. छोनन छिबे खायो, ठीक है. ये पहले के दो पार्ट से. अब मैं आप लोगों को बाकी के दो बताती हूँ. देखिए, थर्ड है थवान गोज़ टू रेस्टोरेंट. हमने लिखा थवान. अब हम इसके आगे शी लगाएंगे, क्योंकि मिस्टर मिसिस हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए शी आता है. थवान शीनन. इसके आगे थवान के आगे नहीं लगाएंगे हम शीनन. उस पर्टिकुलर हम पूरे थवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया शी के बाद नन. थवान शीनन. रेस्टोरेंट को बोलते हैं सिगदांग. ए हमने टू के लिए लगाया, डेस्टिनेशन है, और गोज़ के लिए लगाया हमने खायो, ठीक है. तो ये बन गया थवान सिगदांगे खायो. फोर्थ है मिंसू गोज़ टू स्कूल. ऐसे लिखेंगे जैसे हमने थर्ड करा है. पहले हम मिंसू लिख लेते हैं. मिंसू. अब आएगा इसके आगे शीनन, ठीक है. मिंसू शीनन, ये भी एक नाम है, तो मिंसू शीनन. स्कूल के लिए बोलते हैं हाक्यो. ये देखो हाक्यो. टू के लिए लगाया हमने ए, और जाने के लिए लगाया खायो, ठीक है. तो बन गया थवान और मिंसू शीनन हाक्यो ए खायो. अभी चार मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे, आप लोग करेक्ट देख लीजिए आपका सही है या नहीं. देखो, हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं ईएयो येयो अनन. अब उसके हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं. फर्स्ट है छो, नन और अन, हाक्सिंग ईएयो येयो. अब हमें इसमें इसको सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करना है. अब मैंने आप लोगों को बताया था कि छो है, या तो इसमें नन लगेगा या अन लगेगा, तो नन लगेगा इसमें. देखो, नन इसलिए लगेगा कि यहाँ पे क्या है, वॉवल. अब ये वॉवल ओ है, ठीक है. मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब वॉवल्स होंगे तो नन लगेगा, लेकिन जब कॉन्सोनेंट्स हो गए तो अन लगेगा. अब यहाँ पे छ के बाद ओ है ना, यानी कि ये तो वॉवल है. अगर कॉन्सोनेंट होता तो हम नन लगाते, लेकिन अब तो वॉवल है ना, इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया, यानी कि छोनन. इतना वर्ड कंप्लीट. सेकंड है हाक्सिंग. हाक्सिंग होता है स्टूडेंट, ठीक है. हाक्सिंग होता है स्टूडेंट. अब देखो, ईएओ और येयो जो मैंने आप लोगों को बताया था, तब बताया था ईएओ लगता है किसके साथ, ईएओ लगता है कॉन्सोनेंट के साथ, और येयो लगता है वॉवल के साथ. यही बताया था ना मैंने आप लोगों को. अब लास्ट में क्या है, अंग है. अंग है तो क्या लगेगा, ईएओ लगेगा या येयो लगेगा. लास्ट में क्या है, अंग. अंग किस में आता है, कॉन्सोनेंट में, तो यहाँ पे लगेगा ईएओ, ठीक है. तो हमारा सेंटेंस बन गया छोनन हाक्सिंग ईएओ, यानी कि आई एम अ स्टूडेंट. सेकंड है थवान अन या नन, वैसा ईएओ या येयो, ठीक है. तो थवान है, लास्ट में क्या आ रहा है, न आ रहा है, पाछिम में आ रहा है न, यानी कि कॉन्सोनेंट है.
तो जब मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्सनेंट होगा तो अन लगेगा, लेकिन जब वॉवल होगा तो लन लगेगा। थवानन, ठीक है, यहाँ पे हमने टिक कर दिया। देखो फर्स्ट में था वॉवल तो हमने लन लगाया था, लेकिन लास्ट में क्या है, अब सेकंड के इस लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या लगा दिया, अन लगा दिया। तो थवानन वैसा, इसको बोलते हैं वैसा, ये होता है डॉक्टर, ठीक है, ये होता है डॉक्टर। अब देखो तो ये है वैसा ईएओ या येओ। अब हमें इसमें से बताना है, तो याद करते हैं लास्ट प्रीवियस क्लासेस मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कॉन्सनेंट होगा तो ईएओ लगेगा, लेकिन जब वॉवल होगा तो ये। अब यहाँ पे लास्ट में स के बाद क्या है, आ क्या होता है, वॉवल में आता है आ, तो हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया। थवानन वैसा ये यानी कि थवान डॉक्टर है, थवान इज़ अ डॉक्टर। थर्ड है मिन्सुशी, यानी कि पर्टिकुलर मिन्सू की बात कर रहे हैं हम जितने भी अभी तक तीनों करे हैं इनमें हमने क्या करा, पर्टिकुलर हमने उस पर्सन की बात करी, ठीक है। टॉपिक मार्कर यही होते हैं, अननोन बुक को बोलते हैं टॉपिक मार्कर। और टॉपिक मार्कर वो होता है कि हम पर्टिकुलर जिस भी पर्सन या जिस भी थिंग की बात कर रहे हैं उसमें अननोन लगाते हैं, ठीक है। थर्ड है मिन्सुशी, मिन्सुशी में क्या है, अननोन। अब देखो लास्ट में शी के बाद ये ई आता है ना, ये देखो इन स के बाद ये क्या आ रहा है, ई, यानी कि ये तो वॉवल में था तो थवान शीनन, वॉवल है तो हमने लगा दिया नन। देखो अब इसके आगे हानगुक सराम, हानगुक का मतलब होता है कोरियन और सराम का मतलब होता है पर्सन, ठीक है। तो मिन्सू शीनन हानगुक सराम। अब देखो यहाँ पे ये हो या ये हो है, यानी कि कॉन्सनेंट होगा तो ये आएगा, लेकिन अगर वॉवल होगा तो ये आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे ई आएगा यहाँ पे, तो हमने इसको टिक कर दिया। तो क्या बन गया, मिन्सू शीनान हानगुक सराम ई यानी कि मिन्सू सी इज़ अ कोरियन पर्सन। फोर्थ मैंने एक सेंटेंस है, अब आप लोगों को इसको कोरियन में ट्रांसलेट करना है। फोर्थ है माई टीचर इज़ कोरियन। देखो माई को जब आई आता तो उसको बोलते हैं छोनन, लेकिन जब माई आएगा तो उसको बोलेंगे छे, क्या बोलेंगे, छे, ऐसे लिखेंगे छे, ठीक है। अब है टीचर को बोलते हैं सोंगसेनेम। जो भी वर्ड्स हैं उनके साथ उनके वर्ड्स लिखते जाओ, ठीक है। टीचर है सोंगसेनेम, सोंगसेंग, ठीक है। सोन ये है सोन सेंग निम, छे सोंग से निम। अब यहाँ पे छे के आगे नन नहीं आएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, टीचर की बात कर रहे हैं, तो टीचर की बात कर रहे हैं तो इसके आगे ही आएगा नन, ठीक है। सोंग से निमन यहाँ पे। अब देखो मैंने तो यहाँ पे नन लगाया, अब आप लोग सोचोगे नन क्यों आया है, यहाँ पे नन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अन, क्यों, म है। अब म क्या होता है, कॉन्सोनेंट। अब जब कॉन्सोनेंट होता है तब तो अन आता है ना, इसीलिए ये याद रखना कि कॉन्सोनेंट होगा तो अन आएगा और जब वॉवल होगा तो नन आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सन सेंग निम अन, सॉन्ग से निमन, 6 सॉन्ग से निमन कोरियन। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कोरियन पर्सन को बोलते हैं हानगुक सराम। तो बस सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई प्रेजेंट टेंस यूज़ ही नहीं हो रहा क्योंकि इसमें कोई वर्ड भी नहीं है, तो सिंपल हम ये और ये से फिनिश करेंगे। जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ये तब यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, अगर सिंपल सेंटेंस है तो, ठीक है। इसमें ये भी सिंपल सेंटेंस है, इसमें भी कोई वर्ड नहीं आ रही, तो हम ये से इसकी एंडिंग करेंगे, ठीक है। तो 6 सॉन्ग से निमन हानगुक सराम, कोरियन को बोलते हैं हानगुक और पर्सन को बोलते हैं साराम, हानगुक साराम। अब म है, कॉन्सोनेंट है, ई लगाएंगे, ये यो, ठीक है। तो क्या बन गया, 6 सॉन्ग से निमन हानगुक सराम ई। आज मैंने आपको न्यू चैप्टर बताऊंगी जिसमें बताऊंगी वीची होता है लोकेशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट।
आज हम न्यू चैप्टर करेंगे। थर्ड है लोकेशन। लोकेशन को बोलते हैं वीची। हाउ टू प्रोनाउंस वीची, वीची। अब जो मैं इस चैप्टर कराऊंगी, ग्रामर कराऊंगी, उससे पहले हमारे को वर्ड मीनिंग आने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेती हूँ, द फ़ोन इज़ ऑन द डेस्क। अब इसको कोरियन में कन्वर्ट करना है तो तभी तो पता होगा जब हम डेस्क का मतलब पता होगा। इसलिए आज मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रामर सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है वीची। वीची को बोलते हैं लोकेशन। वीची, वीची होता है लोकेशन। सेकंड है मुलगोन। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? म उल मुल गोन, गोन, मुलगोन। मुलगोन होता है थिंग। थर्ड है छेकसांग। हाउ टू प्रोनाउंस? छ एग, छेग, स आंग, अंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया? छेकसांग। छेकसांग को बोलते हैं डेस्क। फोर्थ है पेन। कुछ वर्ड जो होते हैं वो इंग्लिश में ही रहते हैं, वो कोरियन में उनके वर्ड चेंज नहीं होते। तो पेन का हम पेन ही बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे? ऐसे। आपको बहुत ध्यान रखना है कि कौन से लेटर्स किस तरह लिखेंगे, और या तो वो नीचे आएंगे या तो वो ऊपर आएंगे। तो मैंने आपको पहली सारी वीडियोस में बताया है कि कैसे इसको लिखते हैं, ठीक है। फिफ्थ है गबांग। ग आ गा, ब आ अंग। तो क्या बन गया? गबांग। गबांग होता है बैग, ठीक है। सिक्स्थ है इत्ता। इत्ता। जब एक सा होता है तो जब एक होगा तो सा होगा, लेकिन जब डबल हो जाएंगे तो वो बन जाएगा स, ठीक है। बट जब हम वर्ड में कंबाइन करेंगे तो इत्ता बोलेंगे, इत्ता, ठीक है। इत्ता होता है देयर इज, यानी कि जो चीज़ है। ऑप्ता। सेवंथ है ऑप्ता, देयर इज। अभी जितने भी वर्ड मीनिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था, देयर इज़ अ फ़ोन ऑन द डेस्क, ठीक है। तो ऑन है, ऑन के लिए वी ए आएगा। तो ऐसे ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑन, अंडर, बिहाइंड, ये यही वर्ड्स है। तो हम जब तक इसको क्लियरली नहीं समझेंगे सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने। जैसे मेरे सामने कोई खड़ा तो उसके लिए हम लगाएंगे आपे। क्या बोलेंगे? आपे। सेकंड बिहाइंड। बिहाइंड को बोलेंगे दुए, बोलेंगे दुए। ऑन, ऑन को बोलेंगे वीए। अंडर, मिथे, मिथ ए, मिथे, ठीक है। नेक्स्ट है बिसाइड। बिसाइड को बोलेंगे योप्पे। इनसाइड को बोलेंगे आने, आउटसाइड को बोलेंगे पाखे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इन फ्रंट ऑफ यानी कि मेरे सामने कोई है, ठीक है, या किसी के भी सामने कोई भी चीज़ किसी के भी फ्रंट में है तो उसके लिए बोलेंगे आप। या हम जब सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी ना इससे, तब बताऊंगी कैसे यूज़ करते हैं, बहुत ईजी है ये। सेकंड है बिहाइंड। बिहाइंड को बोलते हैं दुए। क्या बोलते हैं? दुए। थर्ड है ऑन। ऑन को बोलते हैं वीए। अंडर, अंडर को बोलते हैं मिथे। फिर बिसाइड। बिसाइड को बोलते हैं योप्पे। इनसाइड आने, आउटसाइड पाखे। ग है, डबल कॉन्सोनेंट आ गया, ख बन गया पाखे। मैंने आपको डबल कॉन्सोनेंट जब बताए थे तो मैं ये बताया था कि अगर सिंगल कॉन्सोनेंट है तो ग, लेकिन जब डबल कॉन्सोनेंट है तो आएगा ख। तो दीज आर सम वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 3 लोकेशन वीची। आप लोगों को इन वर्ड मीनिंग को बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। मैं जितने भी वीडियोस में वर्ड मीनिंग बताती हूँ, आप एक रजिस्टर बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए, बहुत काम आएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया लोकेशन में वर्ड मीनिंग। जो भी मैंने आपको आज वर्ड मीनिंग बताए हैं उनको प्रोनाउंस करना बताया है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके बिना हम सेंटेंसेस बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिएगा इंग्लिश में सेंटेंस लिखने का। हम क्या करेंगे, वही सेंटेंसेस को अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोरियन में कन्वर्ट कर लें। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, हर चैप्टर में ग्रामर है।
फर्स्ट हम 2 ग्रामर पढ़ चुके हैं, अनन, ठीक है, और सेकेंड थी ई ए ओ। अब हम थर्ड ग्रामर पढ़ेंगे, ईगा। ई और गा होता है ऑब्जेक्ट पार्टिकल। फर्स्ट था अनन, वो था टॉपिक मार्कर। सेकंड है ईगा। ईगा होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, डेस्क है, चेयर है, फ़ोन है, टेबल है, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम वर्ड्स के आगे ई और गा लगाएंगे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इतना आप जितनी मैं आप तक की वीडियोस बना चुकी हूँ उसको बार बार देखिए, समझिए। कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहे। बाय, टेक केयर।